हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यदि आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पुष्प के बारे में कि पुष्प में जनन कैसे होता है, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, परागकोश क्या होती है, पराग गण क्या होता है। तो इस प्रकार से मैं आपको सारा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। आपको एंड तक बने रहना है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट की बात है, आप 10 मिनट रुक सकते हैं। आप अगर इस वीडियो पे क्लिक करके आए तो आप सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दे, 10 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा। जो आपको पूरे साल में समझ में नहीं आया, सिर्फ मैं आपको उसको 10 मिनट में हर समय प्रयास करूंगा कि आपको समझा दिया जाए। तो चलिए बिना समय बात करते हैं। यहां से देखिए, पुष्प को हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं पुष्प में। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि एक एक बात ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास होता है पुष्प व्रंत होता है। क्या होता है भाई? पुष्प व्रंत होता है। अगर जैसे हम यहाँ आते हैं तो ये हमारे पास पुष्प आसन होता है। तो इतनी बात आप अगर समझ चुके हो, अब आइए, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे कैसे काम करता है, तो हमने ये पढ़ा कि पुष्प व्रंत नीचे वाले भाग कहते हैं पुष्प आसन, उस पर जो रखा होता है पुष्प। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है, अभी हम ऊपर जाएंगे भाई, ऊपर वाली मेन चीज है काम की आपकी, ये जो ये वाली चीज है काम की तो ये भी है, लेकिन ज्यादातर इंपोर्टेंट ये है। यही चीज आपको समझ में नहीं आती कि वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होती है, परागनली क्या होती है, वही मैं समझाने वाला हूं आपको। तो ये मेरे पास बाह्यदल होता है, और ये मेरे पास ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये दोनों जो होते हैं, जो रंगा है मैंने ब्लैक से, वो क्या होता है हमारे पास मकरंद ग्रंथियां होती हैं। कौन सी होती है? इसमें मकरंद ग्रंथियां होती है, पुष्प में होती है भाई। क्या होती है? मकरंद ग्रंथियां। अब देखो यहां से, देखो जो पुष्प का जो ये वाला भाग होता है, देखो ये जो होता है, ये वाला पूरा भाग जो होता है वो स्त्री केसर होता है। क्या होता है भाई? पूरा वाला भाग क्या होता है? पूरा स्त्री केसर होता है, जो इस प्रकार से सुराही टाइप का जो बना हुआ है ये वाला। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बस ये समझ लो आपने समझ चुके हो। आगे देखो, अभी जो स्त्री केसर वाला जो भाग होता है ये 3 भागों में बटा होता है भाई। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। इसका ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं उसको? देखो जो ऊपर वाला ये जो इस प्रकार से जो फैला हुआ भाग है ना, इस प्रकार से जो फैला हुआ भाग है, इसको बोलेंगे हम वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे इसको भाई? वर्तिकाग्र बोलेंगे, ठीक है। इसके लेकिन ये दबा हुआ वाला जो भाग है, क्या ये जो दबा हुआ भाग है, जो दबा है यहां से, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? देखो कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ है मेरे पास, क्या है? वर्तिकाग्र। देखो जो दबा हुआ भाग है उसको बोलेंगे हम वर्तिका, लेकिन जो फैला हुआ भाग है, जैसे कीप देखी होगी आपने, अगर आपके अगर कोई भी जैसे ट्रैक्टर वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह अगर कोई होगी तो उसमें कीप यूज होती है तेल डालने के लिए, तो उसके आकार का जो केप जो फैला हुआ होता है ना, फैला हुआ, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, समझाने के लिए आपको। और जो वहां से दबा हुआ होता है, जो उसकी नली होती है, अभी वो भी अलग चीज समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज जो यहां से दबी हुई है, इसको बोलेंगे हम वर्तिका। तो आई होप कि आप वर्तिका और वर्तिकाग्र में अंतर समझ चुके होंगे। सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलेंगे, नाम बड़ा ऊपर रखेंगे, काम बड़ा। अब जो मेरे पास नाम छोटा है तो हम उसको कहां रखेंगे? बड़े से तो नीचे रखेंगे ना, तो यहां रखेंगे हम। अब ये वाला जो भाग है इसका, ये जो भाग है, ये जो अंडाकार का भाग है, तो इसको हम बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम अंडाशय। क्या बोलेंगे इसको? अंडाशय बोलेंगे। देखो ये लिखा हमने अंडाशय, क्लियर, बिल्कुल। अब यहां देखो जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं। देखो ये रहा अंडाणु। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये जो सब पोर्शन था वो किसका था? स्त्री केसर का था। आगे बात समझ, स्त्री केसर मतलब जायांग का भाग था। किसके भाग थे? तो आपको ये याद रखना भाई, कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग है, तो आपको याद रखना है वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला, उससे नीचे वर्तिका और उससे नीचे अंडाशय। और अंडाशय में क्या होते हैं भाई? अंडाणु होते हैं। इतनी बात आपको याद रख लेनी। यहां तक आपकी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये जो पत्ती होती है पुष्प की रक्षा करते हैं, तो इसको बोलते हैं दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दलपुंज बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब ये दलपुंज होता है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब आइए आगे चलते हैं, हम इतने अगर पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब देखिए परागनली क्या होती है। परागनली से पहले हम पढ़ेंगे, चलो परागनली को पढ़ लेते हैं। देखो परागनली क्या होती है भाई? परागनली जो होती है, जैसे मान के चलो जो कीप होती है ना, कीप में क्या होता है? जो नीचे जो पाइप टाइप का भाग जो होता है उसको आप नली मान लो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये जो परागनली जो होता है, इसका काम क्या होता है? पराग कण को लेकर जाना। कहां तक? अंडाशय तक। कहां तक लेकर जाना भाई? अंडाशय तक। किसको? पराग कण को। पराग कण, गण नहीं भाई, पराग कण। पराग कण को अंडाशय तक ले जाना, ये जो वाला माध्यम होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पराग नली। क्योंकि किसको लेकर जा रही है भाई? ये पराग कण को लेकर जा रही है, इसलिए हम बोलेंगे इसको पराग नली। तो यही मैंने लिखा है पराग नली। आई होप कि अभी आपको जो चीजें पढ़ाई है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आ जाओ इधर। अब ये अभी जो हमने पढ़ा, ये जो तीनों चीज हमने पढ़ी है, ये किसका है भाई? स्त्री केसर वाला भाग है। अब आ जाओ पुंकेसर वाला भाग। देखो पुंकेसर हमारे पास क्या होता है? पुंकेसर होता है जो नर वाला भाग होता है, स्त्री केसर होता है जो मादा वाला भाग होता है। तो यहां अगर हम बात करें, आइए आप समझते हैं। देखो इस वाले को हम बोलते हैं पुतंतु। ये जो डंडी होती है, ये जो डंडी टाइप का होता है, इसको बोलते हैं पुतंतु, ठीक है। आपको याद रखना क्या होता है? ये पुतंतु होता है, ठीक है। ये किसमें आएगा? पुमंग में आएगा भाई, याद रखना, आपको पूछा जाता है कभी कभी।
पुमंग में। अब ये पुमंग का जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला, आपने एक देखा होगा अगर तालाब के आसपास, अगर आपने तालाब देखा होगा, पान फूल खिलता है, पान फूल होता है ना एक पौधा, मतलब एक पुष्प टाइप का होता है पान फूल, ठीक है, तो वो खिलता है, वो जब बंद होता है ना, बंद, तो इस टाइप से हो जाता है वो, इस प्रकार से, और जब वो खिलता है तो इस प्रकार से खिलता है। तो जो, और नीचे क्या डंठल होती है उसकी, तो जो खिलता है, मतलब जो वाला मैं आपको सिखा रहा हूं बस, ठीक है, आपको बताने के लिए, आपको बताने तो, सिखाने तो, आपको समझाने तो आपको। तो देखो जो ये ऊपर वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं परागकोश बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, परागकोश बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला पूरे भाग को हम परागकोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परागकोश। अब ये जो परागकोश है भाई, क्या है, जो परागकोश है इसमें हमारा होता है परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। परागकोश में क्या होते हैं भाई, परागकण होते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, कि परागकोश में क्या होते हैं भाई, परागकण होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये लिखा देखो हमने, परागकण, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अभी मैंने दो चीजें समझाई आपको, एक मैंने परागकोश समझाया, परागकोश में क्या होता है, परागकोश ऐसे समझ लो एक रूम होता है, और पराग जो कण होते हैं, परागकण मान लो हम होते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। हम एक रूम में होंगे, तो जो हमारा रूम है हम उसको कह देंगे परागकोश कहेंगे, और हम अपने आप कह देंगे परागकण है। आगे बात समझ इसमें। अब देखो, अब इतनी चीज हमने पढ़ ली, अब हमारे पास क्या आ गया, ये पुतन तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद में हमारे पास आया देखो परागकण, परागण। अब ये परागण क्या होता है, आपको ये समझ में नहीं आएगा ऐसे जब तक आप समझोगे नहीं इस चीज को। देखो परागगण जो होता है, परागगण क्या होता है भाई, देखो परागण क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, परागण क्या होता है। परागण होता है ये जो परागकण होते हैं, क्या है, परागकण, कौन सा, परागकण, ध्यान से सुनना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, परागकण का, एक परागकण का किसी भी माध्यम के द्वारा किसमें पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, कहां, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। क्या, दोबारा सुनो, कि परागकण, परागकोश से परागकण का, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है भाई, परागण कहलाता है। दोबारा सुनो भाई, क्योंकि ये आप कंफ्यूज करते हो। परागकोश में परागकण, परागकोश में क्या, परागकण है, तो परागकण का किसी भी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, तो इस माध्यम को हम क्या बोलते हैं भाई, परागगण बोलते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है, क्लियर। आगे समझो। अब देखो, अब यहां से क्या होता है, दोबारा मेरी बात, अब दोबारा और समझो, कि परागकण का किसी भी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है हमारे पास, पराग, क्या कहलाता है हमारे पास, परागण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब जब वर्तिकाग्र द्वारा पहुंचेगा तो ये जो हमारे पास पराग नली है, ये जो मेरे पास पराग नली है, ये किसको, परागकण को लेकर आएगी नीचे, कहां लाएगी, नीचे लेकर आएगी। परागकण को क्या, परागकण को कौन लाएगा, ये जो पराग नली है, पराग नली के द्वारा परागकण नीचे आएंगे, परागकण नीचे आने के बाद में क्या है, अंडाशय से मिलेंगे भाई, अंडाशय से मिल जाएंगे, अंडाशय से निषेचन करने के बाद में, अंडाशय से कौन निषेचन करेगा, परागकण, याद रखना भाई, परागकण। अंडाशय से निषेचन करने के बाद में क्या है, हमें एक फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब आइए जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए निषेचन क्या होता है भाई, निषेचन होता है जब नर और मादा युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है, किसके, केंद्रकों का संलयन होता है। देखो नर एवं मादा के युग्मक केंद्रकों का संलयन ही हमारे पास क्या कहलाता है भाई, निषेचन कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, आगे क्या होता है, जो निषेचन होता है वो अंडाणु और किसमें होता है, परागकण में होता है, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है, नए फल की उत्पत्ति हो जाती है। अब आगे सुनो, देखो यहां से, अब इसमें जो परागगण होता है भाई, परागगण, ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, परागण। अब ये जो परागण होता है ना, परागण ये दो प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। अब ये स्वपरागण क्या होता है, देखो स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण जो होता है वो एक ही पुष्प में होता है। क्या होता है, एक ही पुष्प में होता है स्वपरागण। देखो तो एक ही पुष्प में किसी भी माध्यम के द्वारा परागकण का परागकण का किसका, परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना, किसे, एक ही माध्यम से, मतलब एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में जो भी होगा वो एक ही पुष्प में होगा, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम स्वपरागण। देखो जैसे यहां मैंने लिखा है कि स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, एक ही पुष्प में होता है। किसमें होता है भाई, एक ही पुष्प में होता है स्वपरागण। आगे बात में समझ आपको, किसमें होता है, एक ही पुष्प में होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, मैंने बताया ना आपको कि एक ही पुष्प में क्या है, एक ही पुष्प के परागकण किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, एक ही प्रकार के, मतलब एक ही पुष्प होना चाहिए, ध्यान रखना भाई। जो स्वपरागण होगा, स्वयं मतलब खुद, एक ही, मैं हूं, मैं स्वयं किसी काम को करूंगा, इसका मतलब मैं जो भी होगा वो मेरे साथ में होना है, मतलब जो भी होना है वो एक ही पुष्प के साथ में होना है। आगे बात समझ। आगे देखो,
अभी जो दूसरा होता है मेरे पास पर परागण। भाई पर परागण क्या होता है? पर परागण में क्या होगा, दो पुष्प होंगे उसमें, जो पर परागण होगा उसमें क्या होंगे, दो पुष्प होंगे। इतनी बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जांपल याद रखना। जैसे द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? सरसों और गुड़हल। भाई ये कई बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो आपको याद रखना है सरसों और याद रखना आपको गुड़हल। क्लियर। दूसरा आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए कि इनमें से जो है हमारे पास एक लिंगी पुष्प कौन सा, एक लिंगी कौन सा है, तो एक लिंगी आपको बताना है कि आपको पपीता याद रखना। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, पपीता हर हाल में आपको याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है तरबूज। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत 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 अच्छी बात है, और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और समझ रहे हो। क्लियर। आगे देखो, आगे अगर हम बात करें तो देखिए अब पुष्प के भाग कैसे कैसे होते हैं। कभी कभी क्या है उसको सीरीज में लगाने दे देता है, ये ध्यान रखना भाई। कभी कभी क्या है कि सीरीज में लगाने दे देता है। देखो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, बाहादल रखेंगे, उसके बाद में दलपुंज रखेंगे। देखो ये बाहादल है, ये आया बाहादल, उसके बाद में आया दलपुंज, आगे ना। उसके बाद में देखो ये साइडों से क्या लगा हुआ भाई, साइडों से तो मेरा पुरुष वाला भाग लगा हुआ है, और पुरुष वाले भाग में कौन सा है, पुतंतु है और परागकोश है। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद में आएगा पुमंग, और पुमंग को बोलेंगे हम पुंकेसर, और पुंकेसर जो होता है वो नर वाला भाग होता है भाई। क्लियर। आगे देखो, अब इसमें जो होता है परागकोश होता है, पुतंतु होता है, ये जो वाला होता है, ये डंठल जो होता है पुतंतु होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देखो उसके बाद में तो ये वाला पोर्शन होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जयांग होता है। जो नर भाग, जो मादा भाग होता है उसको बोलते हैं हम जयांग, और ये जयांग क्या होता है, स्त्री केसर भी जयांग ही होता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, स्त्री केसर है। क्लियर। उसके बाद में देखो जयांग में क्या क्या होता है भाई, जयांग में क्या क्या पढ़ा हमने, वर्तिकाग्र पढ़ा, वर्तिका पढ़ा और अंडाशय पढ़ा, और अंडाशय में हमने क्या पढ़ लिए, क्या पढ़े भाई बताओ जल्दी से एक बार, अंडाणु पढ़ लिए, ठीक है। तो ये था पूरे पुष्प के बारे में एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो, और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आप इस वीडियो को एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखना, पर आपको हर हाल में जितना मैंने ये बोर्ड पर लिखवाया है आपको हर हाल में समझ में आना चाहिए भाई। और हर हाल में मैंने हर समय प्रयास किया कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर क्लास आपको अच्छे लगे तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करना, बाकी कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर रखना कि आप क्लास कैसे लगी। बाकी मिलते हैं हम ऐसी एक और क्लास में, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को जय हिंद।